क्लास 6 मैथ और हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन सिंपली ये होता है कि इस तरह भी आप कर सकते, दो तरीक़ों से करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे ये, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ जो होगा डिवाइडन, जिसको डिवाइड किया जाएगा, और यहाँ बाहर वाली रकम होती है डिवाइज़र, जिसके ज़रिए उसको डिवाइड किया जाता है। और ये तकसीम वाला अमल है, और नीचे जो भी बचता है वो ज़ीरो की शक्ल में एक्चुअली आता है, ऊपर जो आता है वो हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से भी ये करके दिखाऊंगा, बाकी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास है +51 और यहाँ पे हमारे पास तकसीम है, यानी कि डिवीज़न का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं +3। अब पहला तरीका ये है कि जो बड़ी रकम है उसको आप अंदर रखें और उसके बाद इस तरह करें, हम तकसीम करने वाले हैं और ये जो छोटी रकम है इसको बाहर रखें। ये हमारा डिवाइडेंड है और ये हमारा डिवाइज़र है, और अब इसके ज़रिए डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 को कितनी बार करें तो 51 तक आ जाता है। हम कहेंगे कि 3 को अगर 17 के साथ करें तो 51 आता है, ठीक है। पीछे बचता है 0, तो ऊपर क्या आएगा 17, यानी कि 3 को 17 टाइम करें तो 51 आता है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन को फाइंड कर, आप अगर कैलकुलेटर पे करेंगे 3 को 17 के साथ 51 आता है। तो पहला तरीका तो ये है, सिंपली कैलकुलेटर के ज़रिए आप इस तरह तकसीम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने दिया गया है इस तरीके से भी हम करेंगे, यानी कि जो 51 है उसको हमने बाहर रखा, और ये जो प्लस का 3 है हमने ये मल्टीप्लाई में किया, ठीक है। तकसीम नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई के ज़रिए ही करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली तकसीम था, लेकिन क्योंकि हमने इस तरीके किया तो मल्टीप्लाई में हो रहा है। +3 जो है हम इसको क्या करेंगे 1/3 कर लेंगे, ठीक है, और प्लस वैसे ही साथ आ जाता है। अब 51 जो है तीन को इस तरह काटेंगे, 3 17 टाइम 51, तो इस वजह से 17 हमारा आता है आंसर। नेक्स्ट आपको मज़ीद पता चलेगा इसके बारे में। जिस तरह 27 है -3 है, 20 सबसे पहले उसने क्या किया है कि हमने क्या किया है कि माइनस को बाहर निकाला, 27 को अंदर ले गए, यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 को 9 के साथ किया, 3 9 बार 27, और 9 हमारा आंसर है, माइनस बाहर वैसे ही आ गया। मैं इसको यहाँ भी आपको करके दिखा देता हूँ। 27 था हमारे पास, यानी कि 27 तकसीम -3 था। हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाला और 27 को अंदर लेकर गए और मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ, और -3 वाला बाहर आ गया। 3 को 9 से किया, 3 9 बार 27 और -9 आ गया। इस तरह आप कर सकते हैं। नीचे आपको मज़ीद समझ आएगी। -54 था और +9 है, माइनस को बाहर निकाला, ठीक है, माइनस को बाहर निकाला और 54 है, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई 1/9। 9 इस तरह 6 बार करेंगे आप तो 54 आता है, और माइनस बाहर वैसे ही, तो क्या करेंगे -6। इसी तरह यहाँ पे देखें -78 और -13, दोनों माइनस को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले माइनस को बाहर निकाला और इस वाले माइनस को भी बाहर निकाला। इसके बाद 78 है, और 13 जो है 1/13 हो जाएगा। तो 13 6 बार 78, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 6 वैसे ही आ गया। तो इस तरह आप कर लेंगे। मज़ीद आपको बताता हूँ, +108 था और -1 था तकसीम। इसको क्या करेंगे क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हमने माइनस को बाहर निकाला,
माइनस को बाहर निकालने के बाद क्या किया, 108 मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो ये -108 ही आ गया, क्योंकि काट तो हम किसी से सकते नहीं, ठीक है। -108 वैसे ही आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, +156 जो है तकसीम, यहाँ पे माइनस प्लस अगर बाहर निकाल भी लेते हैं तो पीछे आ गया 156 और मल्टीप्लाई 1/0, इस तरह, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनडिफाइंड है ये डिफाइन नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 2 क्वेश्चन है। इसी तरह ये 0 है, 89 है, इसके साथ क्या करेंगे, प्लस को बाहर निकाला, ठीक है, और प्लस को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास था 0 मल्टीप्लाई बाय 189, इसका भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रहा, ये भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है, 0/89 0। इसी तरह +1 है, -228 है, माइनस को बाहर निकाला, माइनस को बाहर निकालने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1/228, तो यहाँ पे हमारे पास -228 ही आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी इन सारे क्वेश्चंस की।